जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी हमेशा से ही अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में बनी रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हम आपको बता दें कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में छात्र अपनी समस्याओं को लेकर दर दर की ठोकर खाते नजर आ रहे हैं। वहीं वहां पर मौजूद कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा छात्रों के समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे रिश्वत की मांग भी की जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। ताजा मामला छात्र संदीप मिश्रा और सुरेंद्र कुमार का है, जो कि कटनी से आकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। छात्र संदीप मिश्रा ने बताया कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग में पदस्थ पवन यादव के द्वारा उनकी मार्कशीट में करेक्शन को लेकर 2000 रुपए की रिश्वत की मांग भी की गई थी। जब छात्र ने रुपए देने में अपनी असमर्थता दिखाई तो उसे यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद आज पूरे मामले की लिखित शिकायत संदीप मिश्रा के द्वारा रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलसचिव से की गई। वहीं दूसरे छात्र सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उसने 2012 में बीकॉम की परीक्षा कटनी के कॉलेज से दी थी, जिसके बाद उसकी अंक सूची अभी तक नहीं मिली। कई बार मामले को लेकर उसने अपने कॉलेज और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के चक्कर भी काटे, पर आज 10 साल बाद आज तक उसे अपनी अंक सूची रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से नहीं मिली। वहीं जब भी वह यूनिवर्सिटी में आता है तो उसे अगली बार आने के लिए कह दिया जाता है। वही छात्र का कहना है कि 10 सालों में वह 3 बार और बीकॉम की पढ़ाई कर लेता, पर अभी तक उसे अपनी मार्कशीट रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से प्राप्त नहीं हुई। वही अंक सूची नहीं मिलने के कारण कहीं भी अपने रोजगार के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वही रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने मामले में जांच के लिए आश्वासन पूरे मामले को लेकर दिया है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से इन छात्रों के साथ न्याय होता है। से आया हूँ, मैं तिलक कॉलेज से हूँ। मेरी मार्कशीट 2012, मैं बीकॉम का स्टूडेंट था और मेरी 2012 की मार्कशीट अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कोड नंबर 22 के तहत रुकी हुई थी किसी कारणवश से। तो मैंने अपने कॉलेज में आवेदन दिया, 2 बार 3 बार कॉलेज में आवेदन देने के बाद फिर मेरे को बोला गया कि आप RDBB चले जाइए। RDBB मेरा ये 5वां चक्कर है और मेरे को बोला गया कि 4 साढ़े 4 बजे तक आप रुकिए, और जिसमें मार्कशीट छपती है वो कागज़ नहीं है मेरे पास। तो मैं अभी तक रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी मार्कशीट अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कितनी बार यहाँ पे आ चुके हैं? ये मेरा 5वां चक्कर है। कब से आ रहे हैं? मेरे को करीबन ये 6-7 महीने हो गए। उसके पहले भी मैंने CM हेल्पलाइन में आवेदन किया था, तो फिर मेरे को वहाँ से पूछा गया कि आपका निराकरण हो गया है। तो मैंने बोला कि सर अभी निराकरण नहीं हुआ है और मार्कशीट मुझे नहीं मिली है। तो बोले आप कॉलेज से संपर्क करें, तो आपकी मार्कशीट अगर मिल गई होगी तो आप ये बंद कर दें। फिर मैंने कॉलेज से संपर्क किया, वो मार्कशीट नहीं मिली मुझे। फिर मैं आए, मार्कशीट आपकी गुम गई थी या करेक्शन था कुछ? हमने 2012 में जो पेपर दिया था, पेपर देने के बाद कोड नंबर 22 के तहत हमारा रिजल्ट रुका हुआ था। उस कारण से हमारी मार्कशीट नहीं मिली थी। हमने अपने कॉलेज में आवेदन दिया, कॉलेज वाले बोले आपका आवेदन स्वीकृत हो गया, हमने RDBB भेज दिया, बट RDBB हमारी अभी मार्कशीट अभी तक नहीं भेजी। और 2012 से 2022 चालू हो गया। 3 साल मतलब 10 साल में मैं 3 बार ग्रेजुएशन कर सकता था, और मेरी उम्र हो गई है और धीरे धीरे हो रही है। रोजी रोजगार का तो इतना आप सभी देख रहे हैं कि हमारे युवा भाई कितने परेशान हैं, और एक वो माध्यम है मार्कशीट कि हम पढ़े हैं तो हमको किसी काम में लगाया जाए, कोई रोजगार दिया जाए। लेकिन किसकी गलती मानते हैं ये? साफ तौर पे गलती जो यूनिवर्सिटी है। भाई देखिए, हमने पढ़ाई की तिलक कॉलेज से। तिलक कॉलेज संस्था ये RDBB से जुड़ी है, तो RDBB के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अगर टाइम पे अपना काम करें, वो अपना टाइम पे हर बार करें, तो हम छात्र उतनी दूर से यहाँ जबलपुर क्यों परेशान हो, है ना। और मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी, मैं कटनी से हूँ, तिलक कॉलेज का भूतपूर्व स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल। जी बताएं। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं कटनी ज़िले का हूँ। मेरी मार्कशीट 2014 के सुधार के लिए मैंने आवेदन किया था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। उसके विषय में मैंने 7 सितंबर को जो है आवेदन किया था पवन यादव सर के पास में, जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं। उनके बाद सर ने बोला कि 1 महीने के बाद आप आइए, आपकी मार्कशीट सुधरी मिलेगी। मैंने पवन यादव सर के पास में आया, बाकायदे 1 महीने के बाद में उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अभी कुछ तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है, इसकी वजह से तुमको अभी समय लगेगा, तो 1 महीने फिर बाद में आना। तो सर 1 महीने फिर मैं बाद आया। आज मेरे को 3रा महीना हो गया है जब मैं आज आ रहा हूँ,
तो पवन यादव सर बोलते हैं कि कोई 1000-2000 रुपये खर्चा पानी दे के पंडित जी वहाँ स्टाफ में बैठते हैं, पैर पढ़ लो। तो सर मैं बोला सर मैं तो विदाउट टिकट खुद आता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उनके पैर पड़े और फिर चले गए। उनके बाद फिर मैंने शिकायत की श्री रश्मि टंडन मिश्रा जी से, जो कि यहाँ की हेड हैं, उनसे मैंने शिकायत की। उसके बाद मैं उन्होंने पवन सर को बुलाया, बोले अच्छा एक बात बताओ, बेचारा 3 महीने से परेशान है, तुमको कितना समय लगेगा कुल मिला के ये बता दो। तो उन्होंने बोला कि मैडम अभी तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने मेरा काम करवाया, 1 हफ्ते के अंदर फिर काम करवाया। उसके बाद मैंने लिखित शिकायत की है रश्मि टंडन मिश्रा जी के पास में। फिर उसके बाद में बोले कि 1 हफ्ते के तुम बाद आओ। 1 हफ्ते के बाद में जब मैं आया तो मेरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, जबकि श्री रश्मि टंडन मिश्रा जी जो हैं डॉक्टर, वो नोटिफिकेशन तुरंत निकलवा रहे थे। आज जब मैं 1 हफ्ते के बाद में आया तो बोलते कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप एक काम करो 20 तारीख को आना। सर मैंने शिकायत करने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। जी सब चक्कर कटवा रहे हैं सर, बोले सबकी मिली भगत है ये। 2000 रुपये रिश्वत भी? हाँ 2000 रुपये जो है। सबसे पहले बोले कि कम से कम यहाँ 1500 से 2000 रुपये पैर पढ़ लो तुम दे के, तुम्हारा काम हम 1 हफ्ते के अंदर करवा दूँगा। मैंने हाथ जोड़ लिया, पैर पढ़ लिया, बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है। बोले तुम ऐसे चक्कर काटते रहोगे। और सर मैं आज भी अभी चक्कर ही काट रहा हूँ 3 महीने से। सर मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी मार्कशीट बन जाए और मैं कुछ नहीं चाहता सर। नाम सर मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं कटनी जिला से हूँ। मेरे पिता का नाम किशन लाल है। कटनी के छात्र हैं जिन्होंने बीकॉम फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है करेक्शन करने के लिए यहाँ पे विगत 3 महीने पहले दी, जिसमें जिनकी शिकायत है कि पवन यादव सर है, उन्होंने 2000 रुपये की रिश्वत मांगी थी कि आपकी मार्कशीट जो है जल्दी बन जाएगी, और वो नहीं दे पाए। तो अभी तक 3 महीने हो गए, अभी तक ना उनकी मार्कशीट मिली और रोज़ वो चक्कर काट रहे हैं। यदि इस तरह है तो मैं चाहता हूं कि जो छात्र हैं वो तत्काल मेरे पास आएँ और लिख के शिकायत करें, और मैं विधिवत इसकी जांच कराऊंगा और उनको पनिश करूंगा। मैं ये बहुत इस तरह की चीज़ों को हम फोर्सली रोकना चाहते हैं। और आरडीवी के छात्र हैं जो इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई छात्र ऐसे मिल रहे हैं। एक छात्र मैं सब छात्रों से अपील करता हूं कि वो आएँ मेरे पास, और यदि उनकी इस तरह की शिकायतें हैं तो मेरे पास दें। मैं उसकी विधिवत जांच कराऊंगा और चाहूँगा कि जो इसके लिए दोषी हैं उनको कठोर दंड दूंगा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।